हेलो एवरीवन। आज का जो हम क्वेश्चन करेंगे वो जेई मेन 2014 का क्वेश्चन है और ये भी एक स्टूडेंट ने पूछा, विवेक नागर ने। क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच, कैपिटल एच, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड यू। ओके, तो साथ के साथ में डायग्राम भी बना रहा हूँ यहाँ पर किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो लेट, ये टावर है, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर ये पूरा टावर की हाइट दे रखी है हमें कैपिटल एच। ठीक है, तो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, इनिशियल स्पीड कितनी है u। तो यहां से लेट एक बॉल को या पार्टिकल को, यहाँ पर वैसे क्या है, पार्टिकल है, तो पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है u। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, दैट टाइम टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ठीक है, इस बात का मतलब समझ अभी बताता हूं। पहले ये देखो, द रिलेशन बिटवीन एच यू एंड एन, कैपिटल एच में इनिशियल वेलोसिटी में और एन में क्या रिलेशन होगा वो हमें फाइंड करना है एबीसीडी में से। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, तो लेट मैं ये मान रहा हूं कि इसको अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में टी टाइम लग रहा है। हाईएस्ट पॉइंट में ये ऊपर है, अभी इसको हमने ऊपर फेंका, पहले अपवर्ड है ना, इसमें लिखा है वर्ड अपवर्ड, तो पहले ऊपर फेंका जा रहा है। तो ऊपर जाने में मैं ये मान लूं कि उसको स्मॉल टी टाइम लगा है। ठीक है, अब देखो, जब ये ऊपर जाएगा तो फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और जब ये फिर से वापस नीचे आएगा, इस तरह से नीचे जब ये आएगा, तो मैं कह सकता हूं, देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कि टी अपवर्ड शुड बी इक्वल टू टी डाउन। यानी कि अगर किसी बॉडी को आप ऊपर फेंक रहे हैं और वो नीचे आ रही है, तो जो ऊपर जाने का टाइम होगा और नीचे आने तक का टाइम होगा वो बराबर होगा, अगर हाइट लेवल सेम है तो। ओके, तो टी अप शुड बी इक्वल टू टी डाउन जब कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए पहले से। दूसरा, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा होती है 0। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब जब ये बॉल नीचे आ रही है, तो देखो यहां से यहां तक जाने में उसने टी टाइम लिया, मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसने कितना टाइम लिया, टी। तो मैं ये मान रहा हूं कि यहां से लेकर के जो उसकी मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, स्मॉल एच, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द हाइट ऑफ टावर, तो वो एच है। ठीक है, तो एच तक जाने के लिए उसको स्मॉल टी टाइम लगा है। तो आप एक चीज समझो, मैंने लिखा है टी अप इक्वल टू टी डाउन, तो इस हाईएस्ट पॉइंट से वापिस यहां तक आने में उसको उतना ही टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद जब वो यहां से यहां तक आ रही होगी तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया होगा, कैपिटल एच। ठीक है, और मैं ये मान रहा हूं कि यहां से लेकर के जब वो यहां से लेकर के यहां तक जब वो हाइट एच कवर कर रही है तो उसका टाइम लगा होगा, लेट मैं इसको एज्यूम करूं टी। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, मुझे जी एच और एन और यू में रिलेशन फाइंड करना है। ये डायग्राम है, आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए एक बार। ऊपर से पार्टिकल पहले जो टावर है उसके छत से पार्टिकल को ऊपर फेंका, ऊपर जाने में फाइनल वेलोसिटी उसकी वहां पर हो गई 0। फिर वो उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा और टी अपवर्ड बराबर होगा टी डाउन के। तो यहां तक मैंने दोनों टाइम को बराबर ले लिया है। उसके बाद मैंने टाइम एज्यूम करा है कैपिटल टी, जो कि टावर की जो छत की हाइट है उसके बराबर से वो ग्राउंड तक आने में जो टाइम लग रहा है वो मैंने कैपिटल टी लिया है। ठीक है बेटा, चलिए अब शुरू करते हैं इक्वेशंस का यूज करना। तो आई एक्सपेक्ट दैट जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे आपको ये क्लियर होगा कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, तभी इस वीडियो को आगे देखना, वरना रहने दो। अब देखिए, जब ये पार्टिकल यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो अगर मैं h और t और u में रिलेशन लिखूं तो देखो क्या हो जाएगा। हम इक्वेशन का यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितनी हाइट वो कवर कर रहा है, h। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as,
तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। एक्सेलरेशन क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही तो माइनस चलता है, g। और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, h। तो यहां से मेरा एक रिलेशन आ गया कि u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, या ये जो हाइट है वो कितनी आ गई, h इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। मैं इसका बाद में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। यानी कि उसको h हाइट तक जाने में जो h हाइट होगी और इनिशियल वेलोसिटी है उसमें रिलेशन क्या होगा, h इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर मैं टाइम में और इनिशियल वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करूं तो वो कितना हो जाएगा, टाइम में और इनिशियल वेलोसिटी, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा v इक्वल टू u माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी अगेन 0, इनिशियल वेलोसिटी u है माइनस g, और टाइम कितना लिया यहां से यहां तक जाने में t, स्मॉल t। सो आई कैन राइट दैट u इक्वल टू g इंटू टी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मेरी g इंटू टी के बराबर आ गया है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, जब ये बॉडी यहां से नीचे आ रही है, जब ये बॉडी यहां से नीचे आ रही है तो टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया है वो कितना कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस। सो उसके लिए मुझे ये क्वेश्चन हटाना पड़ेगा, मैं ऑप्शन रहने दूंगा, बाकी जो ऊपर का पोर्शन है उसको मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि चीजें कंटिन्यू रहे। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैं दोबारा लिख देता हूं, जस्ट अ मिनट। द फर्स्ट ऑप्शन वाज 2gh nu स्क्वायर, 2gh इक्वल टू n स्क्वायर u स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है। तो बेटा देखिए, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है, अब उसको नीचे आने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, h प्लस h। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस h प्लस h बराबर होगा, मैं इक्वेशन बेटा ये वाली यूज करूंगा यहाँ पर, h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, ताकि मेरा इस h में और टाइम में रिलेशन आ जाए। तो h प्लस h ये टोटल डिस्टेंस है जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। अभी जो मैंने कैलकुलेशन करी यहाँ पर वो मैंने तब के लिए करी जब बॉडी टावर की छत से मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रही है। अब मैं कैलकुलेशन करूं जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद नीचे आएगी, तो h प्लस कैपिटल H बराबर होगा, देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब बॉडी नीचे आ रही है, 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है। तो मैं ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में u कितना ले जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अब 0, तो उस पॉइंट को लिखना ही नहीं है, प्लस 1/2 g। बेटा जब वो h प्लस कैपिटल H टोटल लेंथ कवर कर रहा है तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में t, और यहां से यहां तक आने में कैपिटल T। तो मैं लिख सकता हूं कि t प्लस कैपिटल T का होल स्क्वायर। अब अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में कहा गया था द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, स्टेटमेंट ये थी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, यानी कि जो टोटल टाइम है जो पार्टिकल ऊपर जाकर के फिर नीचे गिरेगा वो जो टोटल टाइम है वो n टाइम्स होगा, n टाइम्स मतलब n के मल्टीपल, n टाइम्स होगा दैट टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका वर्ड का मतलब समझो, उसने कहा है कि जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना है, देखो पहले वो उसने कौन कौन सा टाइम लिया है, पहले वो ऊपर गया यहां से यहां t टाइम लगा, फिर वो यहां से वापस आया उसको कितना टाइम लगा, फिर से प्लस t, फिर से जब वो नीचे आ रहा है कैपिटल T, और ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये तो टोटल टाइम हो गया, और क्वेश्चन में बोला ये बराबर है जो n टाइम से उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में जो टाइम लगा है, ठीक है। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको अभी दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। देखो मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, ठीक है, जो पूरा टाइम है, जो टाइम वो ले रहा है पूरा टाइम ऊपर से नीचे तक आने में, वो टाइम n टाइम्स है दैट टेकन बाय टू रीच द मैक्सिमम हाइट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या था इसका यहां पर, तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो स्मॉल t है, टोटल टाइम कितना होगा t
पहले हाइट ऑफ टावर से ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आया स्मॉल टी, तो उतना ही टाइम लगेगा, और फिर ये वाला टाइम कैपिटल टी, वो बराबर होगा जितना टाइम उसको लगा है मैक्सिमम हाइट रीच करने में उसके एन टाइम्स के। ये मैंने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना उसको समझ करके लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को काफी ध्यान से समझना, एक एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं। सो ये हो गया 2t प्लस कैपिटल टी इक्वल टू एन इंटू टी, या कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी एन टी माइनस 2t। एक्चुअली मैं कैपिटल टी को रिप्लेस करना चाहता हूं, क्योंकि आप देख रहे हो कि मुझे स्मॉल टी का तो रिलेशन पता है यूजी में, क्योंकि फाइनल मुझे यू और जी चाहिए, लेकिन मुझे कैपिटल टी का कुछ नहीं करना। तो जिसका कुछ नहीं करना उसको हटाओ। सो कैपिटल टी कितना हो जाएगा एन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी टाइम। ओके, सो दिस वैल्यू आई विल पुट इट हियर, कैपिटल टी की वैल्यू मैं वहां पुट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं अब। तो h प्लस एच, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी, टोटल डिस्टेंस है जब बॉडी यहां से यहां तक आ रही है, हाईएस्ट पॉइंट से वापस नीचे आ रही है। ओके, h प्लस एच, तो h प्लस एच यहां पर मैंने टोटल टाइम ले लिया था ऊपर से नीचे आने में, और t प्लस कैपिटल टी था इक्वल टू 1/2 g। देखिए अब स्मॉल t यहां पर रहने दो, कैपिटल टी की वैल्यू क्या होगी n माइनस टू इंटू टी और इसका स्क्वायर। मैंने कैपिटल टी की वैल्यू n माइनस 2 इंटू टी यहां पर पुट कर ली है, ठीक है। आगे क्या करना है देखो, तो h प्लस एच, अच्छा मैं h को रिप्लेस कर सकता हूँ ना यू स्क्वायर अपॉन 2g से, क्योंकि मुझे वो भी तो नहीं चाहिए। आप ऑप्शन में देखो, सॉरी यहाँ पर कैपिटल h होना चाहिए। आप ऑप्शन में देखो सभी में कैपिटल h है, g है, u है, कहीं पर भी ना तो स्मॉल t है ना वो ना स्मॉल h है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन से अब h और t को हटाऊंगा, और h को मैं u स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकता हूं, और t को मैं u अपॉन g लिख सकता हूं। वो काम मैं अब करूंगा। तो h को लिख दो आप u स्क्वायर अपॉन 2g, यहां से u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, प्लस कैपिटल h इक्वल टू 1/2 g। स्मॉल t की वैल्यू चलो इसको बाद में रखते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा t प्लस n इंटू टी माइनस n इंटू टी, और उसके बाद माइनस के 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी इक्वेशन को मुझे कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी, तो अब मैं टावर की जो डायग्राम है इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के लिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में सिर्फ h और t की वैल्यू पुट करूंगा। ये जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर भी यू स्क्वायर है, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसी को मानता हूँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमने बनाई है। अगर ये सही नहीं बनी तो आंसर सही नहीं आएगा, ओके। सो नाउ मैं इस इक्वेशन पे काम कर रहा हूं अभी, ओके। h की वैल्यू, स्मॉल h की वैल्यू मैंने यू स्क्वायर अपॉन 2g रख दिया, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस कैपिटल h इक्वल टू 1/2 g, ओके। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, टैग g। t की वैल्यू, अच्छा t माइनस 2t, तो कितना बचेगा माइनस के t, तो मैं लिखूंगा इसको n इंटू टी और माइनस के t का होल स्क्वायर, ठीक है। एक में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस t बचेगा, t को कॉमन ले सकता हूं मैं, ओके। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस कैपिटल h इक्वल टू g अपॉन 2, t को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n माइनस 1, और t का स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा और ये हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। t को मैंने कॉमन लिया, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यू स्क्वायर अपॉन 2g को इस साइड ले जाओ, तो h इक्वल टू हो जाएगा g बाय 2, ठीक है, g बाय 2 n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ u अपॉन g, तो यहां लिख दीजिए इसको। तो t की वैल्यू जो आप स्क्वायर करके लिखोगे तो हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g का स्क्वायर, और इस पोर्शन को मैं इस साइड ला रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस के u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। अब दोनों ही पोर्शन में देखो आपको u स्क्वायर अपॉन g जो टर्म है वो कॉमन दिख रहा होगा, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो जब आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g को मैं बाहर निकाल रहा हूं, ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर
और ये माइनस के 1 बचेगा। इसको ध्यान से देख लो एक बार, मैं टाइम दे रहा हूं। मैंने यू स्क्वायर अपॉन 2g को कॉमन ले लिया है, तो यहां से बचा n-1 का होल स्क्वायर और माइनस के 1। ठीक है, अब आप n-1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर ओपन कर दीजिए। n-1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n बचेगा। तो ये कैलकुलेशन मैं यहां पर कर रहा हूं। देखिए, तो कैपिटल H इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन, आप साथ के साथ चीजें लिखते रहे, 2g n-1 का होल स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n। मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो माइनस के 2 इंटू एन आएगा, यहाँ पर -1, ये वाला -1, और देखो प्लस 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ n यू स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ से n स्क्वायर -1 से +1 ये हट जाएगा, माइनस के 2n। कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, मुझे n कॉमन दिख रहा है तो मैं यहाँ से n बाहर निकालूंगा। और 2g को देखो ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में 2gh के साथ है, तो यहाँ पर भी वो काम करना पड़ेगा मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ 2gh। इस 2g को h के साथ मल्टीप्लाई करिए। काफी बार आपको ऑप्शन देख करके ही पता चलेगा कि आपको करना क्या है आगे। जैसे यहाँ पर h के साथ 2g है तो वो काम मुझे करना पड़ा है। 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर, मैंने n कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, n माइनस 2। ठीक है, और यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 2gh इक्वल टू n यू स्क्वायर n माइनस 2। चमका कुछ है कि कोई ऐसा ऑप्शन? ये नहीं है, ये n माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो ये भी नहीं है। 2gh इक्वल टू n यू स्क्वायर n माइनस 2, हाँ, सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। और ये तो खैर इसमें नहीं, इसमें 2 नहीं आ रहा। सो देख लीजिए, इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में टाइम इसमें लगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन जब आप इसको खुद से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट चीजें हो जाएंगी। जब मैं समझाता हूं तो मुझे टाइम लेना पड़ता है समझाने के लिए, बट जब इसी प्रॉब्लम का आप खुद से करोगे तो काफी जल्दी हो जाएगी। बट बेसिक्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, सो आज के लिए इतने करते हैं, बाकी आप डाउट पूछते रहिए और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। बाय फॉर टुडे।